Good morning, everyone. So last time we have seen up to this धोलावीरा तक हमने देखा था. अब हम आते हैं लोथल पे. लोथल इज सिचुएटेड इन ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट. ढोलका इज ए प्लेस बिटवीन टू रिवर्स. और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये देखो, ये ढोलका जो है ये रिवर है. एक इधर रिवर जा रहा है और एक इधर रिवर जा रहा है. दो रिवर्स आप you can see the rivers here. Okay, and this बीच में ये इधर आपके इधर जो पिक्चर दे रखा है उसमें देख सकते हो आप, रिवर दोनों साइड में जा रहे हैं और बीच में एक लैंड है, वो है आपका ये जो है लोथल. ओके, ये दो रिवर्स के बीच में है और इसका बीच का जो स्ट्रेच है वो 18 किलोमीटर्स का है. ठीक है, इट इज़ 18 किलोमीटर्स फ्रार फ्रॉम द बे ऑफ कंबत, from where 3 layers of human habitat were formed. यानी इधर ये दो नदी तो आप देख रहे हो, इस तरफ जो तीसरी तरफ ये जो आपकी बुक की तरफ है, यहाँ पे आप एक नाव वगैरह देख रहे हो. तो ये क्या है, यहाँ समुंदर है. ये दो इधर नदी चीर रही है और ये पीछे जो है वो समुंदर है. ओके, फ्रॉम वेयर 3 layers ऑफ ह्यूमन. यहाँ पे हमको 3 layers मतलब 3 तरीके के आपको ह्यूमन हैबिटेट मिले, मतलब लोग रहते थे यहाँ. A huge dockyard was constructed to facilitate ship in the time of high tides at the lower eastern part of town, and this is unique feature of Lothal. Such a dockyard, storage shops, etc. show the proof of exports and imports. This suggests that Lothal might be a rich and prosperous port in India. This is the matter of great pride not only for Gujarat but also for the history of India. यानी लोथल में अगर आप देखा, इस पिक्चर में भी दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको शिप वगैरह नज़र आ रहे हैं. तो यहाँ पे एक डॉक यार्ड भी होता था. डॉक यार्ड मतलब जहाँ पे ये जो शिप्स को पार्क किया जाता है, जैसे हम गाड़ियों को पार्क करने का पार्किंग एरिया बोलते हैं ना, वैसे ही गैरेज बोलते हैं. तो ऐसे ही ये जो शिप्स को पार्क किया जाता था जब बहुत हाई टाइड, मतलब टाइड्स, जब समुद्र में हाई टाइड्स होते थे तो वो बहने का डर रहता है, शिप का बहने का डर रहता है. तो उन्होंने एक डॉकयार्ड बना रखा था जहाँ ये शिप्स को वो लोग पार्क करके रख सकते थे. एंड ए यूनिक फीचर, ये जो है ये लोथल का एक यूनिक फीचर है. ये बाकी जो जितने भी हमने एक्सकवेशंस देखे उसमें ये चीज़ नहीं था. ये फीचर ये लोथल में ही देखने को मिला. सच डॉकयार्ड, स्टोरेज शॉप्स एक्सेट्रा. उस डॉकयार्ड में क्या थे, स्टोरेज भी थे, शॉप्स भी थे, मतलब सब कुछ. मतलब शॉप्स है, इसका मतलब क्या है, वहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था. तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बाकी जितने भी सिविलाइजेशंस और एक्सकवेशंस निकाले उनमें ये नहीं मिला, सिर्फ ये लोथल में ये चीज़ मिला. This is a matter of great pride, not only for Gujarat but also for the history of India. ये जो है ये फीचर लोथल में जो ये चीज़, मतलब पहले से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस चलता था, ये एक फीचर है जो हमको मतलब गर्व फील कराता है, नॉट ओनली फॉर गुजरात बट ऑल्सो फॉर इंडिया. ये गुजरात के लिए ही गर्व का कारण नहीं है, पूरे इंडिया के लिए गर्व का कारण है. देन आप आइए नेक्स्ट हम आप आते हैं आर्ट. ठीक है, मौर्यन आर्ट. स्तूपा एंड ओवल शेप्ड कंस्ट्रक्शन अंडर द रेंज ऑफ लॉर्ड बुद्धा's body were kept in a box and known as स्तूपा. स्तूपा मौर्यन पीरियड के जो राजा थे वो अशोक राजा, चक्रवर्ती राजा अशोक थे. तो उस टाइम पे ये मौर्यन डायनेस्टी चलती थी. और मौर्यन डायनेस्टी में जो आर्ट होता था वो किस प्रकार का होता था अभी हम देखेंगे. ये लोग बोलते हैं स्तूपा करके एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है. ये स्तूपा कई प्रकार, स्तूपा ऑफ सांची, स्तूपा ऑफ सारनाथ, स्तूपा ऑफ बैरत, स्तूपा ऑफ नंदगढ़ और स्तूपा ऑफ देवानी मोरी इन गुजरात. ये सब जगह स्तूपा है. स्तूपा क्या होता है, an oval shaped construction under which the remains of Lord Buddha's kept in a box. ठीक है, तो ये जो क्या है, एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसके अंदर एक बॉक्स में बुद्धा के जो रिमेन्स हैं वो रखे जाते हैं, तो उनको स्तूपा बोलते हैं.
जो मध्य प्रदेश में ये सांची स्तूपा जो है ना बहुत फेमस है, अगर कभी जाओ तो देख के आओ। ये बुद्धिस्ट के का ये स्तूपस के अलावा और भी चीज़ें बनाए उन्होंने जो है कहते हैं चैत्यास विहारास मठ वर कंस्ट्रक्टेड। ये चैत्यास विहारास मठ ये जो है, आप अगर ये एलोरा अजंता एलोरा केव्स देखने जाओ ना तो वहाँ आपको देखने को मिलती है। मतलब ये विहारास मठ मतलब ये क्या है, जैसे प्रेयर हॉल है, बहुत बड़े बड़े से हॉल होते हैं जहाँ बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हो, या टीचिंग्स जो सुनना है लोगों को, मतलब जैसे स्टूडेंट्स को बिठा के टीचिंग्स वगैरह कराने का वगैरह, बहुत बड़े बड़े से हॉल होते हैं। इनको कई विहारा चिंतयास मतलब वहाँ बैठ के आप चिंतन करते हो, मतलब किसी चीज़ का डिबेट करते हो तो उसको चिंतयास बोलते हैं। मतलब वहाँ पे बैठ के आप डिबेट करते हो, या फिर वहाँ बैठ के आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो, वो चिंतयास है। और विहारास एंड मठ्स जो वहाँ पे आप बैठ के सीखते हो, ठीक है। द पीरियड ऑफ किंग अशोका वॉज गोल्डन पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। जो अशोका जो का टाइम में कहते हैं कि वो गोल्डन पीरियड था हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो उसका प्रचार हुआ, और उनके स्कल्पचर उनके आर्किटेक्चर उसी टाइम के हमको देखने को मिलते हैं। Buddhist religion has gifted caves, viharas, चैत्यास and stupas to the field of architecture। तो उस बुद्धिस्ट रिलीजन ने उस टाइम में क्या क्या दिया हमको, केव्स हैं, विहारास हैं, चैत्यास हैं, स्तूपास, ये सब हमको दिए। ये सब जो हैं वो एक पीस ऑफ आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट कम स्तूपा ऑफ सांची। सांची स्तूपा was built during Mauryan period. It is situated in Madhya Pradesh. The original stupa of Sanchi was made of bricks. It was half the size compared to the present one. The Buddhist stupa is precious specimen of art of architecture. पहले ये जो स्तूपा ना ये पहले खाली ब्रिक्स वगैरह से छोटा सा बना था, अभी उसको बाद में 3 गुना बड़ा बना दिया। वो जो ओरिजिनल था वो उसके बाद ये बनाया गया, और ये जो है दिस इज़ अ स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर, आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब एक नमूना है आर्किटेक्चर का। इसके बाद आप नीचे आ जाइए और देन है पिलर इंस्क्रिप्शन। स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर मेड फ्रॉम सिंगल रॉक। स्टोन इंस्क्रिप्शंस वर कार्व्ड आउट ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर ऑफ एम्परर अशोका was the best specimen of carving on stone. They were polished so well that they gleamed मतलब shine. Such pillars were erected in Ambala, Meerut, Allahabad, Sarnath, Loria, near Nandangarh, Sanchi, Kashi, Patna, and Bodh Vriksha near Bodh Gaya. They were carved in ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, ये जो अशोकन पे अभी ये जो हमारे इधर ये 4 ये है ना पिलर, लायन इमेज एट सारनाथ, यही इसके बीच में इधर नीचे अशोका चक्र बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एम्बलम है, ये जो अशोक चक्र है यही हमारे उसमें फ्लैग में नज़र आता है, ठीक है। पिलर इंस्क्रिप्शन मतलब ये पिलर बनाना, पिलर के ऊपर बहुत अच्छा सा मतलब कार्विंग करना, ये जो चीज़ थी वो कहाँ मतलब अशोका के टाइम पे थी। और इन्होंने क्या काफ़ी जगह ये ऐसे पिलर्स बनाए, और ये पिलर्स के ऊपर इतना अच्छा सा ये लोग नक्काशी वगैरह करते थे, मतलब क्राफ्ट करते थे कि वो शाइन होने लगता था। ऐसे पिलर्स आपको जगह जगह बताए गए हैं, वहाँ पे मिलेंगे, मीरठ है, अम्बाला है, बोध गया, सब जगह मिलेंगे। और इसके ऊपर जो लिखा गया ना, मतलब इनके ऊपर कुछ जगहों पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है। वो स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। हमारी जो हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट है देवनागरी स्क्रिप्ट। ओके, देवनागरी बोलते हैं, और उस स्क्रिप्ट में हम हिंदी लिखते हैं, हिंदी, संस्कृत या फिर जितने भी हैं लैंग्वेजेस, जैसे आपका तेलुगु है, मराठी है, गुजराती है, ये सब देवनागरी स्क्रिप्ट है। वेरएज तमिल अगेन द्रविडियन स्क्रिप्ट है, और पंजाबी जो स्क्रिप्ट है वो गुरमुखी है, ठीक है।
तो अलग अलग स्क्रिप्ट बोले जाते हैं इनको, ठीक है। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। पिलर एट सारनाथ, द स्टोन इंस्क्रिप्शन एट सारनाथ इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर। द पिलर हैज 4 लायंस फेसिंग 4 डायरेक्शन। सारनाथ preaching place of Lord Buddha. Dharma chakra was carved below the lion's image. This chakra indicates the triumph of religion, यानी success of religion. That is why it is called Dharma chakra. Apart from this, it is sculpture of elephant, horse and bullock. ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये तो लायंस वाला है। इसके अलावा कई जगहों पे एलिफेंट, हॉर्स और बुलक के भी हैं। दिस चक्रा हैज़ बीन प्लेस्ड इन द नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक इंडिया। मैंने जैसे बोला इसको इसको अशोक चक्र भी बोलते हैं हम लोग। इसी चक्र को हमारे फ्लैग के अंदर जगह मिली हुई है। द इमेजेस ऑफ 4 लायंस हैव बीन प्लेस्ड ऑन आवर नेशनल एम्बलम। ये जो 4 लायंस का जो पिलर है ना, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। इसको आप जगह जगहों पे नोट वगैरह हमारे जो करेंसी है उन सब पे देखने को मिलता है। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर इन द वर्ल्ड। तो इसको जो पूरे वर्ल्ड में इसको बेस्ट स्कल्पचर माना जाता है। देन कम्स योर स्टोन इंस्क्रिप्शन। द स्टोन इंस्क्रिप्शन आर carved by religious orders by Emperor Ashoka are the best specimen of engraving on the stone. Wooden art, stone sculpturing show an excellent specimen of art of architecture. Along with inscription of pillar of wood and stone, beautiful arches are engraved on door, which is stress religious behavior. तो ये जो अशोका के टाइम में ना, ये स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन करना, वुड के ऊपर, ये सब बहुत अच्छे मतलब एक्सेलेंट पीसेस, मतलब बहुत अच्छे नमूने आपको सब जगह देखने को मिलते हैं। और ये सब जितने भी स्तूपा हैं, ये पिलर, ये जो पिलर हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये सब जो बने हुए हैं, ये सारे ज़्यादातर आपके अशोक मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे बने हुए हैं। और ये सब ज़्यादा बोलते जाते हैं कि एम्परर अशोका के ऑर्डर्स पे बने थे। मतलब वो बताते थे कि ये करना है, वो करना है, तो वो उनके ऑर्डर पे ये सब चीज़ें बनती थी। Such stone inscriptions have found from Peshawar, Dehradun, Thane, Mumbai, Dholi, Jogada and Chennai. Such type of stone inscriptions have been found in the foothill of Ginnar mountain on the way to Junagadh in Gujarat. Other than this, Palitan Jain temples on Shetranjay mountain in Gujarat, Jain temple of Harshima in Hathirsin in Ahmedabad are such stone inscription which provide complete information in Sanskrit and Gujarati languages. ये जो है, ये ऐसे टाइप के जो पिलर्स वगैरह, जो स्तूपा वगैरह या स्टोन पे लिखा हुआ चीज़ें आपको काफ़ी जगह मिलेंगे। पेशावर, मतलब पेशावर जो है अभी पाकिस्तान में, वहाँ पे भी मिले हैं और कई जगहों पे इधर मिले हैं। और कहाँ पे है, गिरनार जो माउंटेन है, जूनागढ़ जाने के टाइम वहाँ पे एक माउंटेन है, वहाँ पे भी ये मिला है। और ये जो है लिखे हुए, इनके ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, वो लिखे हुए किस में, संस्कृत में और गुजराती लैंग्वेजेस में लिखे हुए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next video we will be doing Dravidian art of Dravidian style of art in South India. South India के बारे में Dravidian style का आर्ट को जो है वो हम अगले उसमें शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।